यहाँ सड़कों का हाल काफी बेहाल है। पानी तो बहुत है, बीच बीच में गड्ढे हैं, गाड़ी फंस जाती है। हॉस्पिटल एक ही है, सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ भी इलाज अच्छे से भी नहीं होता तो भी लोग आते हैं। इस रास्ते में देर लगता है, एम्बुलेंस आती है, सारी चीज आती है। कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो आते तो मर जाए वो। नमस्कार, मैं हूं विनय उपाध्याय। आप मेरे साथ देख रहे हैं नमस्ते अनूपपुर। जनप्रतिनिधि के अथक प्रयास से काम पूरे होते हैं। अगर काम पूरे नहीं हुए, रोडों पर, सड़क पर गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, तो पूरा दोष जनप्रतिनिधि को दिया जाता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि समय से पहले उस काम को करा दे और विभागीय लापरवाही के बाद वो काम रुका रहे, तो फिर इसे आप क्या कहेंगे। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं मंत्री बिसाहूलाल के गांव परासी को जाने वाली सड़क, जो जमुना होकर परासी होकर चतहरी को सड़क जाती है। वो बहुत बुरी तरह खस्ता हाल सड़क है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ पर जो परासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो मरीज आते हैं उन्हें भी काफी परेशानी होती है। जो बस में बच्चे आते जाते हैं, जो छात्र छात्राएं आवागमन करते हैं, स्थानीय लोग राहगीर जो आवागमन करते हैं, इस सड़क के चक्कर में काफी दुखी है, काफी परेशानी होती है। बताया जाता है कि वर्ष 2019 में जब मंत्री बिसाहूलाल मंत्री थे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश शासन में, तो उन्होंने 33 करोड़ का बजट पास कराया था इस सड़क के लिए। फिर इसके बाद 2024 में बजट पास होता है, फिर इसके बाद 2026 में बजट पास होता है, लेकिन सड़क की मरम्मत, सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है। अब इसमें हम जनप्रतिनिधि की लापरवाही माने या फिर अधिकारियों की लापरवाही माने, आज इसी सब चीजों को जानने के लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट खबर तैयार की है। वो हमारे सहयोगी दिवाकर विश्वकर्मा जी ने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में क्या कुछ है, स्थानीय लोगों को किस प्रकार से परेशानी हो रही है, कब बजट स्वीकृत हुआ था, कितने की लागत का हुआ था, आप देखेंगे इस पूरे रिपोर्ट पर। देखते रहिए नमस्ते अनूपपुर। मैं दिवाकर विश्वकर्मा, नमस्ते अनूपपुर से। आज हम अनूपपुर जिले के अनूपपुर विधानसभा के ग्राम परासी में उपस्थित हैं। यह गांव अनूपपुर के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक बिसाहूलाल जी का गृह ग्राम क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जो सड़क है वह इसकी हालत काफी खराब है। कई वर्षों से सड़कों का कई बार टेंडर हुआ और ठेकेदारों ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। अब इसके पीछे किसकी लापरवाही मानी जाएगी? यह छोरी, परासी, पड़ौर, लतार, दुर्वासिन से लेकर चतहरी से लेकर जमुना को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग यही है। इसके बगल में देखें, आपको बता दें कि परासी अस्पताल पड़ता है, जहां दूर दूर से सैकड़ों मरीज रोज इलाज कराने यहाँ आते हैं। मैं JM स्कूल का ड्राइवर हूँ। ये रोड से डेली अप डाउन करता हूँ। इतना खराब है कि अब मत पूछिए। बहुत बेकार लग रही है, परेशानी होती है आप लोगों को। सड़कों का हाल जानने के लिए हमारे बीच में है भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह जी। आज हम उनसे जानते हैं। राजेश जी, चैनल में आपका स्वागत है। यह जो सड़क काफी दिनों से लंबित पड़ी हुई है, क्या कारण है कि सड़क आगे नहीं बन पा रही? देखिए दिवाकर जी, आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है। निश्चित तौर पर यह जयतहरी से लेके और बदरा तक मुख्य सड़क है और कम से कम दर्जनों गांव इस सड़क से जुड़े हुए हैं। शहर और गांव को जोड़ने के लिए, इस सड़क को बनवाने के लिए हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान अनूपपुर विधायक आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी ने इसका प्रयास भी निरंतर कर रहे हैं। और 2022 से, जहां तक मुझे जानकारी है, 2022 में इसका उन्होंने टेंडर करवाया, स्वीकृति प्रदान करवाया, फिर टेंडर करवाया, फिर तकनीकी कुछ कारणों से टेंडर निरस्त हुआ, फिर दोबारा टेंडर हुआ। अभी पता चला कि तीसरी बार भी उन्होंने टेंडर करवाया, लेकिन निर्माण एजेंसी और प्रशासनिक लापरवाही हम इसे मानेंगे कि इस सड़क का जो है निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की जनता और शहर की जनता दोनों ही परेशान है। मैं चाहूंगा कि अतिशीघ्र इस सड़क का निर्माण हो, जिससे कि आवागमन सुचारू रूप से संचालित हो सके, और इसके लिए भी प्रयासरत हैं। और हम भी चाहते हैं कि सड़क का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और जो भी इस मामले में दोषी है, लापरवाही बरत रहा है, उस पर प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करे, जिससे कि निर्माण कार्य शीघ्र चालू हो सके। यहाँ सड़कों का हाल काफी बेहाल है। बगल में ही परासी अस्पताल है, जहां लोग दूर दूर से लोग इलाज कराने आते हैं। सड़कों की बदहाल व्यवस्था को देखते हुए हमने जब यहां से लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया कि उन्हें काफी तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो भी सड़क है उसका हाल कैसा है और आप लोगों को किस प्रकार की परेशानी होती है? हाल तो काफी बुरा है। काफी समय से जो है ये रास्ता डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। न जाने ये हॉस्पिटल का जो रास्ता है आने जाने का, और ये कब बनेगा ये तो पता नहीं।
मगर जिस प्रकार से रोड की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित है इस रास्ते में आने जाने के लिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम यश मिश्रा है। कैसी परेशानी हो रही है सर आपको? परेशानी तो बहुत है, बीच बीच में गड्ढे हैं, गाड़ी फंस जाती है। हॉस्पिटल एक ही है, सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ भी इलाज अच्छे से भी नहीं होता तो भी लोग आते हैं। इस तरह रास्ते में देर लगता है, एम्बुलेंस आती है, सारी चीज आती है। कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो आते आते तो मर जाए वो। अभी कुछ दिन पहले ही एक राज नाम का लड़का यहीं से मर गया, यही खत्म हो गया इनकी लापरवाही की वजह से। मेन लापरवाही क्या थी, एम्बुलेंस धीरे चल रही थी। क्यों धीरे चल रही थी? गड्ढा इतना खराब है, पानी है। विधायक होने के बाद भी यहाँ पर, मंत्री होने के बाद भी यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है। आज ये कम से कम इसको 10 साल से ऊपर हो गए सर, रोड ऐसी ही है, कोई सुनवाई नहीं। सब रोड ऐसी ही रहेगा, आप बोलते रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ का हाल इस प्रकार है। अभी हम एक राहगीर और निकल रहे हैं और पूछते हैं, क्या नाम भैया आपका? सोनल सिंह। ये सड़क में किस प्रकार की परेशानी हो रही है? बहुत ही परेशानी, हम तो इतना दूर से आ रहे हैं, इतने गड्ढे, इतने कहीं रोड सही नहीं, कहीं कुछ नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी मोदी जी ने इतना भाषण दिया, इतना कुछ बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर राइट हो रही है, ये लाइट बन रहे हैं, ये रोड बन रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, मगर वो कुछ नहीं पा रहा है। तकलीफ बहुत ज्यादा है। अब तो 2 जगह गिरने से बच गए, क्यों गड्ढे इतने थे। पेशेंट तो बहुत ही मर ही जाएंगे इस रोड में जाने के बाद भी, क्योंकि इतना कुछ है ही नहीं यहाँ पर रोडों में। जब हमने इस सड़क की पड़ताल की तो हमें यह जानकारी मिली है कि 2019-20 में लगभग 33 करोड़ का इस सड़क का टेंडर हुआ था, लेकिन अब प्रशासनिक लापरवाही माने या ठेकेदारों की लापरवाही माने, यह सड़क का कार्य ठेकेदारों के द्वारा नहीं किया गया। फिर 15 मार्च 2024 को पुनः इस सड़क का टेंडर किया गया, फिर भी ठेकेदारों के द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। यहाँ के राहगीर परेशान होते गए। बारिश में जगह जगह पे गड्ढे हैं, जिसमें गर्भवती महिला, मरीज, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ आना जाना करते हैं, जिसमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी इसके पूर्व में भी तथा वर्तमान में भी पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक बिसाहू लाल सिंह के प्रयास से लगभग 46 करोड़ की सड़क अभी सैंक्शन मई 2026 में पुनः कराया गया है। अब 2-3-4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी भी नतीजा सामने दिखाई नहीं दे रहा है। अब यह प्रशासनिक लापरवाही माने या ठेकेदारों की लापरवाही, किस कारण से यह सड़क का कार्य नहीं हो रहा है। हम खड़े हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासी के सामने, और बगल में ही प्राथमिक शासकीय विद्यालय है, जहां आसपास के गांव से विद्यालय के बच्चे विद्यालय में पहुंचते हैं। और यह जो परासी अस्पताल है, यहाँ सैकड़ों मरीज दूर दूर से आते हैं, जहां इस भारी बारिश में सड़कों में गड्ढे के कारण लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।